डॉक्टर अजय आलोक, क्या आप इसमें सिचुएशन देख रहे हैं? शिवानंद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी और जदयू में समान रूप से उनका सम्मान है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि उनके बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका काम करने का तरीका वही तरीका है जो मोदी जी का तरीका है, तो दोनों तरफ तंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की बात ऐसे स्वीकार नहीं की जा सकती। ये क्या मान लिया जाए, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले भी जो भाषा है, अरविंद केजरीवाल कम से कम इस गठबंधन में नहीं होने वाले? नहीं, वो तो पटकथा कल ही, जब अभिषेक को शायद पता नहीं होगा, केसी त्यागी जी का कल ही बयान आ गया था, अरविंद केजरीवाल जी के तेवर ठीक नहीं है। देखिए, वो इशू नहीं है। ये पहले तो अतुल लौंडे पाटिल जी को बता दें कि हम इतने घबराए हुए हैं कि 15 के 15 दल आप बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि मोदी हटाने के लिए सबको मिलना पड़ेगा। अकेले हटाना बस की बात नहीं है, और घबराए हुए हम हैं। पता नहीं घबराहट की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं आजकल कांग्रेस के लोग। आप ये बताइए कि 15 दल हैं यहां पे जो कल बैठे, परिवारवादी और करप्शन के आरोप में चूर। ये 15 दल हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं, जो बेल में हैं। तो देश में तो बहुत अच्छा संदेश गया है ना भाई, कि 15 दल जिन पे केसेस चल रहे हैं करप्शन के, जो बेल पे हैं, कुछ जेल में हैं। और परिवारवाद का, शहजादे शहजादियों का कल भीड़ लगी हुई थी, काफी शहजादे थे, काफी शहजादियां थी, वो सब देश ने देखा। तो देश में बड़ा सकारात्मक मैसेज गया है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए परिवारों का कुनबा, भ्रष्टाचारियों का कुनबा एक हो रहा है। हम तो खुश हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। अगर राम जी, अगर आप इस पूरे गठबंधन को एनालाइज करेंगे तो इस गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी है। नीतीश कुमार जो नाश कुमार हैं, इस गठबंधन का नाश करने का उन्होंने सोच लिया। देख लीजिए, मैं बता रहा हूं क्यों। बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आरजेडी या कांग्रेस लड़ चुकी है, अब जेडीयू उसमें शामिल हो जाएगी अगर लालू प्रसाद चाहे तो। क्योंकि जनवरी फरवरी आते आते लालू जी बहुत प्रूडेंट आदमी हैं, वो देखेंगे कोई वोट बचा नहीं है, जेडीयू का सारा वोट बैंक शिफ्ट हो चुका है, तो जेडीयू के डंप होने के भी अच्छे चांसेस हैं। अब यहां पे कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी वो लालू जी तय करेंगे। उम्मीद है अगर 2009 की तरह 4 सीट दिया तो कांग्रेस फिर बिदकेगी, जैसे 2009 में बिदक गई थी। यूपी, अखिलेश को तय करना है कि कितने सीट देंगे या नहीं देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, ये कांग्रेस तय करे। तो 80 और 120 सीट में कांग्रेस किसी भी हालत में 10 से ज्यादा नहीं लड़ रही है, यूपी बिहार। अब आ जाइए बंगाल, जिसमें 42 सीटें हैं। ममता दी को तय करना है कि वो सीपीएम और कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगी कि नहीं, और कांग्रेस को तय करना है ममता दी के साथ जाएंगी कि नहीं। अगर अलायंस हो भी गया तो किसी भी हालत में ममता दीदी 5-6 सीट से ज्यादा देने वाली नहीं है। तो जब 162 सीट में आप 15 ही सीट पर लड़िएगा तो आपके राष्ट्रीय पार्टी का वजूद कहां बचा। तो इस गठबंधन में अब महाराष्ट्र, चलिए महाराष्ट्र, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, वहां भी कांग्रेस की सीटें घटेंगी। तो भैया जब आप 200 सीट पे आप घटते ही चले जाओगे तो आप लड़ोगे कहां? यही बात तो अनुराग ठाकुर कह रहे थे जी। वो कहते हैं यूपी छोड़ दो, वो कहती है बिहार छोड़ दो, वो कहता है बंगाल छोड़ दो, ये कहता है महाराष्ट्र छोड़ दो। ठीक है, कांग्रेस अतुल साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल अतुल जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कुलदीप कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। सवाल इसी बात को लेकर है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत सारी बातें गिनाने के लिए हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि कुछ भी गिनाया जा सकता है, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल जी की नाराजगी आखिर ये क्यों सामने आई, और क्यों वो अंतिम प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इस पर साथ नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो मोदी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये राम भाई, ये बहुत बात स्पष्ट है कि आज जो ये अध्यादेश काला आया है, जो केंद्र की मोदी सरकार लेकर आई है, वो इस देश की संविधान के विरुद्ध है। वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाला है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाला अध्यादेश है, और निश्चित रूप से वो दिल्ली के लोगों से उनके अधिकार छीनने वाला अध्यादेश है। तो आज जब संविधान की हत्या हो रही है, इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उस समय पर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होकर अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, और दूसरी ओर से उनकी पंजाब और दिल्ली के नेता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि कांग्रेस आज बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। मैं ये बात क्यों ना कहूं कि जब दिल्ली के अधिकारों की बात है, देश के संविधान को बचाने की बात है, उस समय पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर। कांग्रेस ये बात स्पष्ट करे कि वो इस देश के इस काले अध्यादेश के खिलाफ है या नहीं है। ये अध्यादेश कुलदीप कुमार, जब नहीं है, जब कांग्रेस केजरीवाल जी को ए टीम और बी टीम हो जाएंगे, लोकतंत्र को बचाने का अध्यादेश, तो फिर क्या आप ये विचार बना के चल रहे हैं कि विपक्ष की ए टीम आप ही लोग रहेंगे, आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप तो उनको एक साथ बता दे रहे हैं?
तो फिर क्या ये नहीं, नूरा देखिए, कुश्ती विपक्ष चल रही है की- जो इतना इतना झगड़ा एक दूसरे देखिए- से करते रहते हैं? देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश को एक एजुकेशन का, हेल्थ का, डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया है और वो मॉडल आज पूरे देश भर में जा रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई इस बात को लेकर नहीं है, हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि कम से कम कांग्रेस, अब देश के संविधान को बचाने की बात है, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की बात है और इनको पता है कि कैसे बीजेपी, ईडी और सीबीआई के माध्यम से आज बस के नेताओं को गला दबाने का काम कर रही है। जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाने की बात कर रही है। जहां पर आज उनको कुछ होता नहीं है वहां विधायक खरीद के सरकार बना लेती है। तो उस समय पर अगर आज कांग्रेस अपना जो वो व्यू है वो स्पष्ट नहीं करती है, अगर वो स्पष्ट नहीं करती है कि दिल से खिलाफ है कहा है, क्योंकि कांग्रेस वॉकआउट करने वाली है। मैं आपको बता दूं राम भाई, कांग्रेस का इतिहास रहा है वॉकआउट करने का। कांग्रेस हमेशा पहले भी कई बार वॉकआउट कर चुकी है। जब जीएनसीटी बिल दिल्ली उसमें लोकसभा पेश हुआ था तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। तो कांग्रेस अब वॉकआउट करने के प्लान में है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को ये देश माफ नहीं करेगा, ये जी। देश याद रखेगा कि जब नरेंद्र ठीक है। मोदी जैसे तानाशाह दिल्ली के पाटिल साहब। लोगों से उनका अधिकार छीन रहे थे, देश के संविधान की हत्या कर रहे थे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, तो कांग्रेस उनके साथ। कुलदीप कंधे से कुमार, कंधा मिला के आरजेडी के लड़ाई नेता शिवानंद तिवारी तो ये कह रहे हैं कि हिटलर तो आप भी हैं, आप चाहते हैं कि प्रस्ताव पे पहले बात हो जाए, अध्यादेश पे पहले बात हो जाए, फिर जाके दूसरी बातों पे चर्चा हो। देखिए, ये तिवारी जी क्या कह रहे हैं, ये प्रस्ताव कोई निजी प्रस्ताव थोड़ी ना अरविंद केजरीवाल जी का, ये प्रस्ताव तो देश के संविधान को बचाने का फिर तो प्रस्ताव है। कुलदीप ये कुमार, प्रस्ताव अगर है आप दिल्ली विपक्ष के- में एकता दिल्ली की के बात लोगों कर को रहे अधिकार को हैं बचाने तो फिर का एक प्रस्ताव महबूबा मुफ्ती भी अपने साथ लिए घूम रही हैं कि 370 पर स्पष्ट कर दीजिए। उनके लिए 370 बड़ी बात है, उनके स्टेट के लिए, उनको ऐसा लगता है। देखिए, तो ये उस बात पर भी अरविंद स्पष्ट तौर केजरीवाल पे है, समर्थन कर दें। ये बात स्पष्ट तौर पर है कि हम किसी भी राज्य को यूटी बनाने के पक्ष में नहीं है। जी। हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य की चुनी हुई सरकारों के पास उनके अधिकार होने चाहिए, उनको काम करने का अधिकार। इसका नहीं, मतलब वो अगर तो ये ED कह और रहे हैं कि CBI 370 बहाली होनी चाहिए, जो हटा दिया उसको वापस लेके आइए। देखिए, तो उनका अगर क्या एक एक व्यू चिट्ठी है, लिए उनका- सब लोग बैठे रहेंगे तो कहां उनका- विपक्ष एकजुट होगा? उनका क्या व्यू है, उनका क्या प्रस्ताव है, ये उन्होंने कांग्रेस से मांग करी तो कांग्रेस बात करे। लेकिन आज जब सर्वोच्च नहीं, आपका न्यायालय की क्या 5 विचार है जजों उस की पे? बेंच ने, जब आपका सर्वोच्च क्या न्यायालय की विचार है? 5 जजों की, सर्वोच्च न्यायालय की जब 5 जजों की बेंच ने जब ये फैसला दिया है, उसके बाद अगर संविधान की हत्या की जाएगी, रात के 11 बजे काला अध्यादेश लेके आया जाएगा और कांग्रेस को समर्थन करेगी, तो निश्चित रूप से हम ऐसे किसी भी गठबंधन का, ऐसे किसी भी उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे।